वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय 7th लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, सब्जेक्ट कोड साइकोलॉजी 101 पार्ट 2। पार्ट 1 में आई हैड ऑलरेडी अपलोडेड, राइट? सो आज के लेक्चर में हम कॉग्निटिव अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे कि let me tell you one thing, students, keep your learning easy. Don't make your studies too much hard to understand. ठीक है, अपनी स्टडीज़ को, लर्निंग को बहुत आसान बनाएं, मुश्किल करने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें समझें जो समझने की ज़रूरत है, एडिशनल मटेरियल की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर आपको पढ़ने का बहुत शौक़ है और आपके पास इतना टाइम है और अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी है तो आप जा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, कॉग्निटिव अप्रोच, सिंपल कंसेप्ट, एक इंसान के जज्बात, एहसासात, उसकी सोचने का तरीका, उसकी मेमोरी के ऊपर बात करता है। ठीक है, ये अप्रोच एक इंसान के जज्बात, फीलिंग्स, इमोशंस, थिंकिंग पैटर्न और मेमोरी के ऊपर बात करता है। एक इंसान के जज्बात क्या होते हैं, क्यों इंसान में जज्बात आते हैं, क्यों मूड स्विंग्स आते हैं, क्यों वो किसी चीज़ को महसूस करता है, क्यों वो इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों सोचता है, उसकी मेमोरी में इतनी कैपेसिटी क्यों होती है, क्यों वो चीज़ों को याद रख लेता है, क्यों वो फिर पास्ट में कई भी बात को प्रेजेंट सिचुएशन में अगर वही चीज़ रिपीट हो रही है, वही केस रिपीट हो रहा है तो उसी चीज़ को कनेक्ट क्यों करता है। समझ रहे हैं? तो ये इट्स ऑल अबाउट कॉग्निटिव अप्रोच। सिंपल कीजिए अपनी लर्निंग को। ओके, और फिर इसमें बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल के मेंटल प्रोसेसेस, वही बात है, एक इंसान की सोच क्या है, जैसे उसकी सोच होगी उसकी सोच उसके बिहेवियर पे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट इतना बुरे तरीके से डालती है ना स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, हमारी सोच ही हमें बनाती है या बिगाड़ती है, राइट? तो कोशिश कीजिए कि थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। उसके अलावा ये फोकस करती है कि हम चीज़ों को याद कैसे करते हैं। ठीक है, हमें क्या चीज़ें याद हैं, हम कैसे, अगर कोई हमें बात कर रहा है वो रिलेटेड टू स्टडीज़, रिलेटेड टू एनी जर्नल टॉपिक, रिलेटेड टू एनी कन्वर्जेशन, रिलेटेड टू एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट एन इंडिविजुअल प्रोसेसेस। ठीक है, कैसे एक इंसान किसी भी इंफॉर्मेशन को, मालूमात को अपने ज़हन में इंटरप्रेट करता है। अब इसमें एग्जांपल देती चलूँ, बात सामने वाला पॉजिटिव कर रहा है लेकिन आपके ओपिनियन के ऊपर नहीं वो बात एडजस्ट हो पा रही, आपके नज़रिए के मुताबिक वो बात नहीं हो रही, तो आप वहाँ पे करेंगे नेगेटिव जजमेंट। यू विल बिकम नेगेटिव जजमेंटल इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन's ओपिनियन कि ये आपने क्या बात की। आप उसको डायरेक्टली बोलेंगे नहीं। समटाइम्स ऐसा होता है कि बिहेवियर शो हो भी जाता है लेकिन हम अंदर ही अंदर सेल्फ टॉक करते हैं, इसने क्या बात किया, क्यों, बात उन्होंने सही की होगी, आपने उस चीज़ को गलत लिया है। आपने उस चीज़ को क्यों गलत लिया है, क्योंकि आपकी सोच ऐसी बन चुकी है। ठीक है, और ये चीज़ आप देख लें हर दूसरे बंदे में है, सोसाइटी में चल ही ये रहा है, बात कुछ करते हैं, समझ कुछ आती है और रिजल्ट कुछ और निकलता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉग्निटिव अप्रोच, राइट? जैसे आपकी सोच जैसी है, फिर उस सोच के मुताबिक आप अपनी जो जिससे भी बात करेंगे उसकी बात को उस अपने नज़रिए के ऊपर समझेंगे और उसके बेस पे फिर आप डिसीजन मेकिंग करते हैं कि ये बात तो जी ऐसी थी, जबकि वो बात वैसी नहीं होती। आपको समझने की ज़रूरत है, अनबाइस तरीके से सोचने की ज़रूरत है, सामने वाले ने बात क्या की है। ठीक है, अपने ओपिनियन को थोड़ी देर साइड पे रखिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप समझ जाएं कॉग्निटिव अप्रोच या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, एरिया ऑफ इंटरेस्ट या एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन भी बोलते हैं। अब जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका काम ही है कि उन्होंने एक इंसान के इमोशंस, फीलिंग्स, थिंकिंग पैटर्न, इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों को बार कॉन्टीन्यूसली स्टडी करना है कि एक इंसान आखिर ऐसे क्यों बिहेव करता है, इमोशनली या फीलिंग के तौर पे, या उसकी सोच ऐसी क्यों बन रही है, उसका माहौल उसकी सोच पे क्या असर डाल रहा है। ठीक है, इनका ये काम होता है। सोशल बिहेवियर, ज़ाहिर है आपकी सोच बदलेगी, आइदर वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो फिर आपके सोशल लाइफ, सोशल इंटरेक्शन पे भी इफ़ेक्ट करेगी। डेफिनेटली आप लोगों में जाके बैठेंगे, अगर आप एग्रेसिव हैं तो आप वहीं पे शुरू हो जाएंगे कि ये क्या बात कर रहे हो, व्हाट द हेल इज़ दिस गोइंग ऑन अराउंड मी और सराउंडिंग्स मी, ये क्या है। तो ये
दूसरा ज़ाहिर है फिर बिहेवियरल, अगर आपके बिहेवियर में, एक इंसान के बिहेवियर में कोई बिहेवियर को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपके बिहेवियर को पॉजिटिविटी की तरफ लेके आते हैं। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव स्टेज, कि वो किस कॉग्निटिव स्टेज पे है, तो उसको किस तरह से फिर बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत है, आइदर थ्रू इन्वायरमेंट, थ्रू पीपल, थ्रू सोशल इंटरेक्शन, कैसे। ओके इसके बाद गैलिस, ये फेमस जो हैं जॉर्ज गैलिस, ये फेमस कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं, ठीक है। अब इनका ये मानना था, इनका ये एम्फसाइज था कि एक इंसान अपनी सोच को कैसे कंस्ट्रक्ट करता है, फिर उसकी बेसिस पे दुनिया को देखने का नज़रिया कैसा कर लेता है एक इंसान, ठीक है। पर्सनल कंस्ट्रक्ट थॉट्स, कि एक इंसान अपनी सोच को बनाता कैसे है। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाती चलूँ, एक बच्चे की, एक इंसान की सोच बनती ही उसकी इन्वायरमेंट तो टॉप प्रायोरिटी में आ जाएगी चीज़। जैसा माहौल वैसी सोच, अक्सर आपने ये बड़े बूढ़ों से भी सुनना होगा स्टेटमेंट, जैसा माहौल वैसा इंसान की सोच होती है, या जैसे सराउंडिंग्स है, जैसे इर्द गिर्द का माहौल है, वैसे आपकी सोच बनेगी। 100% ये बात ठीक है, ये आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच पे असर डालती ही डालती है। ट्राई करके देखिएगा, 2 वीक्स, सिर्फ 2 वीक्स का टास्क दे रही हूँ, आप किसी पॉजिटिव इन्वायरमेंट में जाके बैठिए, उन लोगों से बात कीजिए जो पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, आप देखिएगा आपकी पर्सनैलिटी दिनों में चेंज होती है, स्पेशली सोच। ओके उसके अलावा देखें, सिंपल कॉग्निटिव अप्रोच में आपको बार बार एक ही चीज़ मिलेगी, आपकी थॉट, आपने सोचा कैसे, आपने सामने वाली इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कैसे किया, क्या वो वैसी थी या नहीं थी, आपने गलत तो नहीं सोचा, क्या सामने वाला वो बात कर रहा था नहीं कर रहा था, ये सब चीज़ें इसमें कॉग्निटिव अप्रोच में आती हैं। बार बार आपको यही सुनने को मिलेगा, जैसी आपकी सोच फिर वैसी आप अपने माइंड में थॉट्स लेके आएंगे, इंटरप्रेट करेंगे इन्फॉर्मेशन, उस चीज़ को बिलीव करेंगे और फिर एक्शन लेंगे। समझ आ गई? दोबारा बता रही हूँ, आपकी सोच, आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस, लाइक हाउ यू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन, देन बिलीव, देन एक्शन, ठीक। ओके इसके अलावा मिशेल्स, ये भी फेमस कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं। अब ये मानते थे कि फिर एक इंसान अपनी सोच के मुताबिक क्यों ऐसे एक्ट और रिएक्ट करता है। जब हम रिएक्ट की बात करते हैं, वहाँ पे एक्ट होना ही होना है, एक्ट प्लस रिएक्ट इज इक्वल्स टू बिहेवियर, ठीक है। इन्होंने ये बात की कि एक इंसान कैसे अपने माहौल की वजह से रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स करता है, क्यों ऐसा बिहेवियर उसका बन जाता है। इसमें कुछ चीज़ें उन्होंने बता दी, कॉम्पिटेंसीज, इसमें आ जाता है कि आपने क्या जाना और आप क्या कर सकते हैं, ठीक। इनकोडिंग में वही, आपने बात को इंटरप्रेट कैसे किया, आपने सामने वाले की बात को कैसे समझा, कैसे लिया, कैसे सामने वाले की बात को। ऐसा तो नहीं है कि वो पॉजिटिव बात कर रहे हैं और आप ले रहे हैं नेगेटिव, या वो नेगेटिव बात कर रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल ही सर से ही उतार रहे हैं, ये चीज़। फिर उन बेसिस पे आपकी पर्सनल वैल्यूज सेट हो जाती हैं। जैसी सोच है ना, फिर आप उसको, अपनी सोच को अपनी वैल्यूज़ में ऐड करते हैं। मेरी ये सोच है, मैं ऐसे मानता हूँ, ऐसे मानती हूँ, मेरी ये वैल्यूज़ हैं। आपने अक्सर सुना होगा ये। सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम में भी वही चीज़ आ जाएगी कि सेल्फ अवेयरनेस है आप में या नहीं है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉग्निटिव अप्रोच। होप सो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू व्यूअर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।